Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about extension in the bars of informally tapering circular section. ये एक टैपरिंग सेक्शन है जिसका डायमीटर एक एंड पर D1 है, दूसरा एंड पर D2 है। दोनों तरफ दोनों एंड में P फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस बार का लेंथ L है, तो दोनों तरफ से जो पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, खींच रहे हैं, जिसके कारण इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और इसमें स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो जो इसका जो एक्सटेंशन होगा, इसका लंबाई में जो एक्सटेंशन होगा, उसको यहाँ पर आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो P पुल ऑन द बार, L ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार, D1 इक्वल टू डायमीटर ऑफ बिगर एंड, D2 डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एंड। अब यहाँ पर हम लोग dx एक क्रॉस सेक्शन लिए, जो बिगर एंड है उसके रेफरेंस में x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन dx लिए। तो diameter of the bar at a distance x from end A is equal to जो होगा D1 माइनस L होगा। अब इसको हम लोग निकालेंगे कि ये वाला वैल्यू क्यों हो रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक नोट करके यहाँ पर बनाते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा था, D1 D2 L लेंथ, और इसका x डिस्टेंस पर इसका जो क्रॉस सेक्शन था, इसका लेंथ जो है x डिस्टेंस पर dx है। इस पार्टिकुलर जो कटिंग किए हैं, इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये dx है, इससे x दूरी पर। तो इसका डायामीटर हम लोग यहाँ पर, इसका डायामीटर कितना होगा ये यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। ये डायमीटर कितना है, तो L लेंथ में, L लेंथ में डायामीटर डिक्रीज हो रहा है, कितना, D1 माइनस D2। यहाँ पर D1 है, यहाँ पर D2 है। तो x लेंथ में डायमीटर कितना घटेगा, जब L लेंथ में मेरा कितना घटा, स्टार्टिंग में D1 है, D2 है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना डिक्रीज हुआ। मतलब इसमें जो 50 है, ये 40 है, तो डिक्रीज कितना हुआ, 50 माइनस 40, दोनों का डिफरेंस 40, मतलब ये 40, ये 10 कम है 50 से, तो यहाँ डिक्रीज हुआ 10 का। तो उसी तरह D1 माइनस dt, तो x में कितना डिक्रीज होगा, तो D1 माइनस D2 बाई एल इंटू एक्स होगा, D1 माइनस D2 बाई एल इंटू एक्स, D1 माइनस D2 एक्स बाई एल। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और कंसिडर करते हैं, ये ये मेरा इतना डिक्रीज हुआ, ये डायमीटर यहाँ पर नहीं हुआ, ये जो वैल्यू जो हुआ, अब इसको हम लोग ऐसा देखते हैं, ये D1 D2 ये टाइपिंग सेंसर है। तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पर हम लोग लेते हैं
ये समझे कि L1 है और ए वाला पोजीशन L2 है, और ये L3 है। इसका डायमीटर इस पोजीशन पर L3। तो ये L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू D1 होगा। तो यहाँ पर L1 प्लस L2 कितना फाइंड आउट हुआ? D1 माइनस D2 इंटू एक्स बाई एल, ये वाला जो है। मतलब ये जो मेरा यहाँ पर डिक्रीज हुआ था डायमीटर में, ये डिक्रीज हुआ था। ये जो डिक्रीज वाला पोर्शन था ना, क्योंकि एल लेंथ में डायमीटर डिक्रीज कितना हो रहा था? D1 माइनस D2। तो एक्स एक्स लेंथ में कितना हुआ? D1 माइनस D2 बाई एल इंटू एक्स, डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज वाला पोर्शन था, मतलब L1 प्लस L2 का पोर्शन था। तो L3 मेरा कितना हो जाएगा? D1 माइनस L1 प्लस L2, D1 माइनस D1 माइनस D2 एक्स बाई एल, D1 माइनस D2 एक्स बाई एल। ये जो मेरा डेरिवेशन जो निकला, जो वैल्यू निकला, यही मेरा एक्चुअल डायमीटर, ये जो टेपरिंग सेक्शन का हुआ। तो इस तरह हम लोग किसी भी जगह का ये जो टेपरिंग सेक्शन D1 D2, अभी हम लोग एक्स डिस्टेंस पर निकाले, बाई डिस्टेंस पर जब निकालेंगे तो सेम चीज हो जाएगा L4। तो L4 कितना हो जाएगा? D1 माइनस D2 बाई एल। यदि हम ये जेड डिस्टेंस इसको लेते हैं और L5 करते हैं, मतलब ये डायमीटर L5 है। D1 ए से इसका डिस्टेंस जेड है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो L5 इक्वल टू D1 माइनस D2 जेड बाई एल। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए डायमीटर ऑफ द बार एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड ए, ये कैसे निकला था। मतलब यहाँ पर जो डायमीटर जो होगा, ये जो डायमीटर होगा कितना? ए वाला होगा। अब ए वाला कैसे आया? यहाँ से हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लिए। अब उसके आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। माइनस के एक्स, यहाँ पर लेट के इजकल टू D1 माइनस D2 बाई एल हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार एट दिस सेक्शन इजकल टू एक्स, एरिया कितना होता है? पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमीटर D1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर हुआ। मतलब ये जो एरिया जो हुआ, ये जो क्रॉस सेक्शन जो है, ये D1 है, ये D2 है, और x डिस्टेंस पर जो क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया हुआ, AX इसका एरिया हुआ। अब इसमें जो स्ट्रेस होगा, इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, तो स्ट्रेस इक्वल टू
जो पुल पुल जो कर रहे हैं, पुल पुश का बाय एरिया होता है। तो फोर्स जो लगा रहे हैं, पी बाय एरिया, एरिया इजकल टू पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होता है, मतलब जो उसमें इलोंगेशन होगा बाय टोटल लेंथ, इलोंगेशन बाय टोटल लेंथ होता है। तो और हुक्स का जो लॉ होता था, उस हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से स्ट्रेन मेरा क्या निकलता था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, नहीं, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय ई। तो स्ट्रेस मेरा कितना निकला? 4p बाय पाई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो 4p पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा स्ट्रेन निकला। इसलिए इलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट्री लेंथ इक्वल टू, अब इस पार्टिकुलर, ये जो मेरा एलिमेंट्री लेंथ dx है, इसमें स्ट्रेन कितना होगा? तो टोटल स्ट्रेन मेरा इतना डेवलप हो रहा है, मतलब यल लेंथ में मेरा इतना है, यल लेंथ का स्ट्रेन इतना है, तो इस पार्टिकुलर dx का कितना हो जाएगा? तो टोटल इनटू dx, यल लेंथ में इतना स्ट्रेन हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेन होगा 4p पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। यदि मेरा एक क्रॉस सेक्शन 4 मीटर है, 4 मीटर का स्ट्रेन का वैल्यू इतना हुआ, इस पार्टिकुलर पॉइंट 1 का कितना होगा? इसमें गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। इसलिए टोटल इलोंगेशन इन द बार, मेरा पार्टिकुलर एलिमेंट का मेरा निकला इलोंगेशन इतना निकला, तो टोटल इलोंगेशन इन द बार कितना होगा? डेल्टा एल, लेंथ 0 से एल हो रहा है, इंटीग्रेशन लगाए 4p पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। जीरो एल 4p पाई ई d1 माइनस के का एक्स का होल स्क्वायर। तो 4p भी कांस्टेंट है, पाई ई भी कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर dx, 4p पाई ई, अब ये हो जाएगा ये d1 माइनस के एक्स माइनस 2 0 टू एल इंटू dx, 4p पाई ई, तो ये कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन वो d1 माइनस के एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और इसका हो जाएगा नीचे भी फिर माइनस के एक्स माइनस के हो जाएगा,
फिर 0 से L होगा, इसका इंटीग्रेशन पाई वी ई। यहाँ पर कैलकुलस पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी सब डेरिवेटिव निकल पाएंगे। ई माइनस माइनस कट गया, तो d1 माइनस के एक्स। कैलकुलस क्लियर नहीं होने से इस समय बहुत ही कंफ्यूजन होगा। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फंडा पूरा क्लियर होना है। 4p पाई ई। तो ये सब डेरिवेटिव निकालने के पहले कैलकुलस का सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। ये के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई d1 माइनस के एक्स 0 बाई एल। अब 4p पाई ई के 1 बाई d1 माइनस के एल माइनस d1 माइनस इंटू 0। 4p पाई ई के 1 बाई d1 माइनस के एल माइनस 1 बाई d1। 4p पाई ई के, तो कितना हो जाएगा d1 माइनस के एल, ऐसा कर देते हैं d1 इंटू d1 माइनस के एल। 4p पाई ई के, तो यहाँ पर d1 कटा, माइनस माइनस प्लस के एल d1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी ऐसा रहने देते हैं। d1 माइनस के एल हो गया 4p एल। अब यहाँ पर के और के नीचे ऊपर कट जाएगा, तो पाई ई d1 माइनस के एल। तो जो वैल्यू निकला 4pl पाई ई d1 माइनस, अब के का जो वैल्यू मेरा पहले आया था के एल, तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिए थे यहाँ पर के इक्वल टू d1 माइनस d2 ये कंसिडर किए थे, तो वो बोला वहां पर रखते हैं। के का वैल्यू d1 माइनस d2 बाई एल इंटू एल, इस वैल्यू के यहाँ पर रखें। 4pl पाई ई d1 एल कट गया, तो d1 माइनस d1 प्लस d2 हो जाएगा, तो d1 कटा। 4pl पाई ई d1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही हो रहा है, d1 इंटू d2 हो जाएगा, होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ए d1 कटा, तो ए d1 प्लस ए d2 रहेगा, तो 4pl इंटू पाई ई d1 इंटू d2। ये मेरा इसमें जो इलोंगेशन होगा पुल के कारण ये वाला वैल्यू होगा। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बार है, d1 d2 है, इसमें पुल p हो रहा है, तो इसमें जो इलोंगेशन होगा l, तो उसका वैल्यू होगा 4pl पाई ई d1 इंटू d2, ये वैल्यू होगा। अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को। ये रहा टाइपस इनफॉर्मली फ्रॉम 30 मीटर डाया, 30 मीटर mm डायामीटर है और एक तरफ 15 मीटर डायामीटर है। इसका लेंथ 300 mm है, इसका लेंथ 300 mm है। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल रोड, इसका 6000 न्यूटन फोर्स से इसमें फोर्स लग रहा है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका जो इलोंगेशन होगा
इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इलोंगेशन कितना हो रहा था, 4pl पाई ई d1 इंटू d2। तो यहाँ पर 4 इंटू पी का वैल्यू 6000 है और लेंथ का वैल्यू 300 mm है। पाई ई का वैल्यू भी दिया हुआ 2 इंटू 10⁵ इंटू d1 इंटू d2 30 mm इंटू 15 mm। तो ये सीधे फॉर्मूला पर लगा दिए। तो इस पे ये जो पुल जो हो रहा है उसके कारण इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है उसका वैल्यू निकल गया 0.025 mm। उसी तरह एक और नॉमिकल्स हम लोग लेते हैं। एक 2 मीटर लॉन्ग स्टील बार है जो यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 40 mm। एक 2 मीटर का लंबा एक बार है, यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 40 mm फॉर ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ तक उसका डाया 40 mm है। फॉर द नेक्स्ट 0.5 मीटर डायमीटर डिक्रीज इन यूनिफॉर्मिटी टू डी। तो इसका जो डाया है डिक्रीज हो रहा है फर्दर। इसका जीरो पॉइंट 5 मीटर तक इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है डी तक। यहाँ पर 40 mm है और डी तक डिक्रीज। फॉर द रिमेनिंग 0.5 मीटर लेंथ इट हैज यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डी। इसका फिर रिमेनिंग 0.5 मीटर तक इसका डायमीटर डी है। तो एक लोड 150 किलो न्यूटन की अप्लाई दोनों साइड हो रहा है, जिसके कारण इसमें एक्सटेंशन 2.4 मीटर का इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। डिटरमिन डायमीटर डी। तो ये डायमीटर को इसमें कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें जो डी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो पार्ट ए बी सी एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट ए बी को निकालते हैं। कितना हो जाएगा 4pl पाई ई d1 d2 होता है 4 इंटू पी का वैल्यू 150, ये लंबाई का वैल्यू 1 मीटर। पाई ई का वैल्यू 200 d1 इंटू dt 40 का होल स्क्वायर। यूनिफॉर्म डायमीटर है तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.5968 mm। तो उसी तरह से मैनर में एक्सटेंशन ऑफ पार्ट बी सी ए बी का निकल गया, बी सी का निकालते हैं। तो 4pl पाई ई d1 d2 तो 150 हो गया। यल का वैल्यू 0.5 मीटर में ले रहे हैं। पाई इंटू ई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर दिया हुआ 200 d1 इंटू d2। तो ये d1 का वैल्यू एक साइड 40 है और दूसरा साइड d है। तो इसका जो वैल्यू निकला 93/d निकल जाएगा। अब इससे मैनर में एक्सटेंशन ऑफ पार्ट सी डी का निकालते हैं। तो 4pl पाई ई d1 d2 4 इंटू फोर्स का वैल्यू 150 इंटू लेंथ का वैल्यू 0.5 पाई ई का वैल्यू 200 d1 इंटू d2 तो d का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इसका वैल्यू निकला 470 इंटू 465/d का होल स्क्वायर mm। इसलिए टोटल एक्सटेंशन अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल एक्सटेंशन और बार इक्वल टू जो स्टार्टिंग में जो आया था 0.596 प्लस 11.93/d प्लस 477.46/d का होल स्क्वायर 5। तो टोटल एक्सटेंशन इसमें जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 2.40 mm। मतलब पी के कारण 150 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है उसके कारण उसमें 2.4
इसमें इतना इलोंगेशन हो रहा है 0.5968 प्लस 11.93 डी प्लस 477.465 बाई डी का होल स्क्वायर। इस तरह इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो डी का वैल्यू 19.915 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग किसी टेपरिंग सेक्शन का हम लोग जो इलोंगेशन हो रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। किसी भी इनफॉर्मली टेपरिंग सेक्शन का जिसका डायमीटर एक साइड D1 है दूसरे साइड D2 है, उसमें कुछ पुल हो रहा है, तो जो उसमें एक्सटेंशन होगा 4PL पाई बाय पाई ई D1 बाय D2 होगा। थैंक यू।